नमस्ते दोस्तों। यह कहानी जो आपने नहीं सुनी, खरगोश कछुए से क्यों हार गया था, आप सबने जरूर सुनी होगी। फिर भी एक नज़र मारते चलें। खरगोश कछुए से क्यों हार गया था। एक जंगल में एक मनमौजी खरगोश रहता था। वह दिन भर जंगल में कूदता फांदता खेलता और दौड़ता रहता था। वह उतना तेज दौड़ता था कि जंगल का कोई भी जानवर उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। अक्सर जंगल के जानवरों को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती देता था। उन्हें हराकर बहुत खुश होता था। धीरे धीरे उसका घमंड उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। वह जिस भी जानवर के दौड़ में हारता था उस पर खूब हंसता और खूब मजाक उड़ाता था। जंगल के जानवरों को खरगोश का ये व्यवहार बहुत बुरा लगता था। वह उससे कुछ कहते तो वह बोलता था, पहले मुझे दौड़ में हराकर दिखाओ, फिर कुछ कहना। एक दिन खरगोश ने एक कछुआ को देखा जो अपनी धीमी चाल से कहीं जा रहा था। वह देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर कछुए ने पूछा, खरगोश भाई क्यों हंस रहे हो। खरगोश बोला, तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ। तुम कितने सुस्त हो और तुम्हारी चाल तुमसे भी सुस्त है। मुझे देखो, मुझ जैसा तेज दौड़ने वाला कोई जानवर इस जंगल में नहीं। तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हर किसी का घमंड कभी ना कभी टूट जाता है, तुम्हारा भी टूट जाएगा। कछुआ उसे समझाते हुए बोला, जंगल में मैं सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूँ, तो मुझे इस बात का घमंड क्यों ना हो। और कौन मेरा घमंड तोड़ेगा, तुम। खरगोश बोला, हाँ, मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। कछुआ ने कह दिया, ऐसी बात है तो कल मेरे साथ दौड़ लगाओ, देखे कौन जीतेगा। खरगोश कछुओं को चुनौती देते हुए बोला। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह दोनों की भी दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। जंगल के सारे जानवर दौड़ देखने आए। सबको पता था कि खरगोश ही दौड़ जीतेगा, लेकिन फिर भी सब में उत्सुकता बनी हुई थी। कछुए और खरगोश को जंगल की नदी तक दौड़ लगाना था। दोनों दौड़ के लिए तैयार हो गए। रेफरी बंदर ने सीटी बजाई और दोनों दौड़ने लगे। कछुए ने एक कदम बढ़ाया, वहीं खरगोश इतनी तेज दौड़ा कि सबके नज़रों से ओझल हो गया था। वो तेजी से दौड़ता जा रहा था, वहीं कछुआ धीमी चाल से आगे बढ़ता जा रहा था। नदी के काफी पास पहुंच जाने पर खरगोश ने यह जानने के लिए पलटकर देखा तो कछुआ कहाँ तक पहुंचा। उसे कछुआ दूर दूर तक नजर नहीं आया। हंसते हुए वह सोचने लगा कि इस कछुए को नदी तक पहुंचने में शाम हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, कुछ देर सुस्ता लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वह गहरी नींद में सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कई जानवरों ने उसे समझाया कि खरगोश तो बहुत आगे पहुंच चुका है, अब दौड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन कछुआ नहीं माना। वह बोला, जब चुनौती ली है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। कछुआ आगे बढ़ता बढ़ता उसी पेड़ के पास से गुजरा जहाँ खरगोश खराटे मारकर सो रहा था। उसे देख कछुआ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहा और नदी तक पहुंच गया। कछुआ दौड़ जीत चुका था और खरगोश अब तक सो रहा था। सब जानवर कछुए की जीत पर खुश थे। वे उसे बधाई देने लगे, उसके लिए जोर जोर से ताली बजाने लगे। ताली की आवाज़ जब खरगोश के कानों में पड़ी तब उसकी नींद टूटी। वह भागता हुआ नदी के पास पहुंचा। देखा कछुआ वहां पहले से पहुंच चुका था। वह पछताने लगा, उसका घमंड टूट गया था। उसने प्रण किया कि वह कभी घमंड नहीं करेगा, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई काम शुरू करने के बाद उसे पूरा किए बगैर नहीं रुकेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी घमंड मत करो।
घमंड कभी ना कभी जरूर टूटता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिना रुके मेहनत से अपना कार्य करते रहो और सफलता अवश्य मिलेगी। पंचतंत्र की प्रेरक कहानी। 3 मछलियों की कहानी। रामपुर के पास एक बड़ा सरोवर था। सरोवर में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई और मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। सरोवर में भी बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां इस सरोवर में आती थी। वह सरोवर आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में डेजी, रोजी और मीनू 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। डेजी नामक मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने के उपाय करने में विश्वास रखती थी। रोजी कहती थी कि संकट आने पर उससे बचने का कोशिश करो। मीनू का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा हुआ होकर रहेगा। एक दिन शाम को रामू और श्यामू अन्य मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी। अंत उसके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पंछियों की झुंड दिखाई दी। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। रामू ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा सरोवर है, जहाँ इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर सरोवर के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। रामू मछुआरा बोले, आह, इस सरोवर में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेगी। सामू बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। मेरी मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहने खतरों से खाली नहीं है। खतरों की सूचना हमें मिल गई है। रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस सरोवर को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियों कर रही हूँगी। रोजी मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ, जो इतनी घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरे के यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उसकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है। यह रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उसका गांव बह सकता है। इसलिए उसका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ना फंसूं। मीनू ने भागीवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरे का आना है तो वो आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हमें फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या क्या जा सकता है। इस प्रकार रोजी ने उस समय वहाँ से चली गई। रोजी और मीनू सरोवर में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे सरोवर में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। रोजी ने संकट की ओर देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस सरोवर में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही। वह उसके बचाव के काम में आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी।
रोजी लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश के संगाड़ में ऊपर उठकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में रोजी फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे में जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु रोजी दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे का संडांग का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निर्जीव पड़ी रोजी को उठाया और सूंघा। आग, यह तो कई दिनों से मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने रोजी को सरोवर में फेंक दिया। रोजी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। मीनू भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरी में डाल दी गई थी। भाग के भरोसे बैठी रहने वाली मीनू ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भाग के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। डेजी के तरह संकट के संकेत मिलते ही उपाय सोचना सबसे उत्तम है। रोजी के तरह संकट आने पर दिमाग लगाना भी उचित हो सकता है, लेकिन मीनू की तरह भाग के भरोसे रहना